जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखो बेटा, तुम लोग के लिए रीडिंग का कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, जिसमें छोटे छोटे क्लिप रहेंगे एक एक क्वेश्चन के, जिससे तुमको कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम का क्वेश्चन हो उसको बनाने में काफ़ी आसान होगा। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो सीसेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी जेपीएससी जो भी पार्ट हो, या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या रेलवे हो, कोई भी पार्ट, रीजनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 3 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एनालॉजी होता है, नंबर पजल होता है, नंबर सीरीज, और भी कुछ चैप्टर्स होते हैं इम्पोर्टेंट, जिसका मैं छोटा क्लिप बना करके तुम लोग को सेंड करता जाऊंगा। तुम लोग बस कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तुरंत चैट करके क्वेश्चन पूछो, अपना व्यू दो। तो बेटे, रीजनिंग का एक नंबर पजल एक चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बच्चे लोग को सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये 4 नंबर दिए हुए, ठीक है। ये 4 नंबर तो मुझे क्या लाना है, 109 109 लाना है। उसी तरह सेकंड फिगर दिया हुआ है, जिसमें से ये 4 नंबर है, इसमें से क्या लाना, 53 लाना। और ये क्वेश्चन है, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो जब इस तरह का क्वेश्चन थे ना, जब लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम ये 4 नंबर जब भी फिगर में दिया हुआ रहेगा, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। क्या करता हूँ, ये दोनों अपोजिट साइड को लेता हूँ, ये पहला मेथड, ये दोनों अपोजिट साइड को लेता हूँ, या फिर ये दोनों अपोजिट साइड को लेता हूँ। ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, डायगोनली ये दोनों पार्ट को लूंगा, तो फिर ये दोनों पार्ट को लूंगा। इसको समझोगे? अगर मैं इस पार्ट को लेता हूं तो इस पार्ट को लोगे, ये फर्स्ट मेथड, ये वाले पार्ट। और दूसरा, अगर मैं मार्कर देखोगे, ये पार्ट को अगर मैं लूंगा तो इसका अपोजिट ये पार्ट को लोगे, ठीक है। ये तुमको समझना होगा कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करना, ऑलवेज अपोजिट को चेक करके देखना। तो नंबर पजल यानी कि नंबर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, सारे संख्या को आपस में, दोनों संख्या को एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं हो पाता है ना, तब फिर जाकर के स्क्वायर क्यूब पे जाओगे। तो सबसे पहले देखो, 16 बहुत बड़ा नंबर, 19 बहुत बड़ा नंबर है ना, और सेंटर में बहुत छोटा सा नंबर है, तो स्क्वायर क्यूब पे नहीं जाओगे, ठीक है। कैसे करोगे वो समझोगे, सिंपल सी बात है, बहुत सारे तरीके हैं, तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे ये जो है, ये बीच का नंबर क्या लिखा हुआ, 109। 109 जो होता है, 109 सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर, किसी भी दो संख्या है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 109 होगा। वो सोचो तो क्या हो सकता है। तो ये वाले पार्ट को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, 100 प्लस 9, 100 किसका स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर हुआ, और 9 किसका स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ। यहाँ तक समझ गए? अब ये देखोगे कि ये 10 मुझे लाने हैं, तो कैसे आएगा, तो ये वाले पार्ट, तो 16 और 6 से 10 तो आ सकता है ना। तो 16 और 6 से 10 आएगा, इसका मतलब ये पार्ट को मैं कंफर्म करूंगा। तो क्या करोगे, 16 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब फिर मुझे 3 लाना, तो ये दोनों पार्ट से जाओगे, तो ये दोनों पार्ट से, तो ये दोनों, तो चूंकि एडिशन है तो ये दोनों पार्ट को करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर। यही इसका इक्वेशन बना। यहाँ तक समझ गए? ये दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 10 बनेगा, ये दोनों को करोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। दोनों का स्क्वायर को एडिशन कर दो। उसी तरह इस पार्ट पे जाते हो, तो ये दोनों पार्ट अगर मैं लेता हूँ तो दोनों को क्या करना था, माइनस करना था ना। तो 19 माइनस 12 कितना होता है, 7 स्क्वायर। और ये वाले पार्ट को लेते हो तो 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या, 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53। यहाँ तक समझ गए? अब क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये दोनों पार्ट को लेना था। तो यहाँ पर देखोगे 17 माइनस 12 कितना हुआ, सो पहले बताओ, 5 का स्क्वायर हुआ ना। अब प्लस क्या करोगे, ये वाले पार्ट। अब ये दोनों पार्ट को लेते हो तो क्या होगा, 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 64 और 25 विच इज इक्वल टू 89। दैट इज द आंसर। तो डी नंबर आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। और जो भी डाउट होगा पूछ लेना। नंबर पजल का एक क्वेश्चन बोर्ड के सामने है, उसको ध्यान से देखोगे।
यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स लिया हूँ। सबसे पहले क्या करना, तुम लोग क्वेश्चन देखने के पहले ये जरूर देखना कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ दिख रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, नीचे में दिख रहा है, इस पोजीशन पे। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर नीचे दिया हुआ रहेगा तो क्या चेक करूंगा, हम लोग कॉलम चेक करेंगे। समझ में आ गया बात को। अगर यही सब बड़ा नंबर राइट साइड दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, रो को चेक करेंगे। यहाँ तक समझे, कंसेप्ट को समझो। अगर नीचे में नंबर बड़ा वाला दिया होगा तो कॉलम को चेक करोगे, अगर राइट साइड दिया रहेगा तो क्या चेक करोगे, रो को चेक करोगे। मतलब ये कंफर्म है, ये जो 33 मैंने बनाया, किससे बनाया, ये 4 नंबर से बनाया, 7, 8, 9 और 12। अब ये 4 नंबर को तुम क्या कर सकते हो, वो तुमको देखना होगा। मेथड बस वही है, ये चारों नंबर को आपस में क्या करोगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन जाओगे तो ये वाले पार्ट एक दूसरे से तो कटेगा नहीं। कोई भी नंबर 8 और 12 भले कट सकता हो, भी डायरेक्ट कटेगा नहीं। 16 रहता तो मैं बोल सकता था 8 2 जा 16। तो यहाँ पर जाओगे तो डिवीजन तो होगा नहीं, बच गया क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस कंडीशन पे जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ये दो नंबर को चेक करोगे और ये दो नंबर को चेक करोगे। जैसे 7 8 जा क्या होता है, 7 8 जा जाओगे तो 56 होता है। 9 12 जा 12 108 होते हैं। तो ये वाले यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 8 और 6 को जोड़ने से तो 3 नहीं आएगा, घटाने से भी नहीं आएगा, तो ये वाले मेथड गलत हो गए। तब ये दोनों को लिया तो गलत हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों और ये दोनों को ले सकता हूँ या और भी कुछ ले सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, अब ध्यान दोगे, 8 है, 9 है, 12 है। अगर 7 9 जा करता हूँ, देखोगे ध्यान से, 7 × 9 विच इज इक्वल टू क्या हुआ, 63 हुआ। तो 7 9 जा मीन्स ये दोनों पार्ट को ले रहा हूँ, इसको समझोगे। तो जब ये दोनों पार्ट को ले रहा हूँ तो फिर मैं ये वाले पार्ट को ले सकता हूँ। तो ये वाले पार्ट क्या बने, 12 × 8 96। यहाँ तक समझ गया, कोई डाउट। अब ये दोनों से मुझे 33 लाना है, तो जोड़ने से तो नहीं होगा, तो क्या करोगे, घटा दोगे। ये लोग, ये वाले 3 हो गए, ये वाले 3 हो गए, 33 मैच कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे इस तरह से लिए उसी तरह यहाँ पर जाओगे तो ये वाले पार्ट को इस पोजीशन के साथ लोगे और ये वाले पार्ट को इस पोजीशन के साथ लोगे। तो 9 8 जा जाते हो तो 9 × 8 करते हो तो 8 9 72। अब यहाँ पर जाओगे तो क्या, 6 4 जा, तो 6 × 4 करते हो तो 24। दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा, 48। मैच कर गया। तब आंसर की बात करते हैं। तो आंसर के लिए फिर क्या करोगे, तो इस पोजीशन पर जैसा कि लिया हो, ये वाले पार्ट को लेते हो। तो ये वाले पार्ट को लेते हो तो 6 × 10 लेते हो तो कितना हुआ, 60 हो गए। और ये वाले पार्ट को लेते हो तो 8 × 4 = 32 हो गए। दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 28। तो 28 इज द राइट आंसर। नंबर 15 का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखोगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 से क्या बनाया, 36 बनाया। 4 5 6 से क्या बनाया, 405 बनाया। तो 7 8 9 से क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1 2 3 से, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि अगर बड़ा नंबर नीचे होगा तो क्या देखोगे, कॉलम चेक करना। तो 1 2 3 से क्या बनाना, 36 बनाना। तो सिंपल सी बात है, 3 दूना 6 कम, तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया तो 36 बने। तो ये स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर पार्ट पे नहीं जाओगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, सबका इंडिविजुअल स्क्वायर भी अगर जोड़ते हो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 और 2 का स्क्वायर 4 14 हुआ, कोई फायदा नहीं है। तब इस कंडीशन पे क्या करोगे, ये सारे पार्ट का क्यूब कर दोगे। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब करोगे तो 27। 8 1 सबको ऐड करोगे क्या बना, 36। उसी तरह 4 क्यूब + 5 क्यूब + 6 क्यूब करोगे एडिशन तो क्या बनेगा, 405। तो 7 क्यूब + 8 क्यूब + 9 क्यूब सबको ऐड कर दोगे। अगर ऐड नहीं भी कर सकते हो तो यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट भी 7 का क्या होता है, 729। 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343। सबको एडिशन करोगे तो क्या होता है, 3 2 5 5 10 4 14 का 4, हाथ में 1 4 5 5 2 7 और 1
8 84, सब में 84 दिया हुआ है। तो तीसरा पे जाओगे तो 7 5 12, 12 3 15, 1584, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह क्विक आंसर दो। नंबर पर चल कर क्वेश्चन देखोगे जो बोर्ड पे दिया हुआ है 6 25 11। तो सबसे पहले बड़ा नंबर कहाँ दिया, बीच में दिया हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 और इस 11 से क्या बनाना, 25 बनाना मुझे। यहाँ तक समझ गए। ब्रैकेट भी दिया हुआ है, ऐसे ब्रैकेट नहीं भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा नंबर को देखो कहाँ दिया होगा, बीच में दिया तो ये दोनों नंबर से बनाना, अगर ये 25 उधर राइट साइड देगा तो 6 11 से ही बनाना, मतलब बड़ा नंबर को ही फोकस करोगे। हाँ, तो क्वेश्चन है 6 और 11 से क्या बनाना, 25 बनाना ना। सिंपल सी बात है, कैसे बना सकते हो। तो 11 से इधर 66 को फायदा नहीं हुआ ना, तब इस कंडीशन पे क्या करोगे, 6 को अगर मल्टीप्लाई करते हो, 6 को डिवाइड करते हो, सबसे पहले ये देखोगे कि ये सारा क्या इवन नंबर है, ये सारे क्या है, इवन नंबर है ये सारा पार्ट। इसका मतलब ये हुआ ये सबको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ गए बात को। और डिवाइड किससे कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 3 से तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं डिविजिबल बाय 2, यहाँ तक समझ गए। तो सिंपल सी बात है, 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। अब 3 में क्या ऐड किया जाए कि 25 होगा, तो 22 का ऐड करने से। तो 11 से 22 कैसे बनाओगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बने, 22 बने। और ये दोनों को एडिशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा इक्वेशन बन गया। कोई डाउट। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बने, 11 को 2 से डिवाइड किया 22 बने, दोनों का सम को ऐड किया तो 25 बने। नेक्स्ट देखोगे सेम पार्ट, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 बने, और क्या है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने, 14 दूना 12 बने, और ये दोनों को ऐड कर दिया तो कितने बने, 16 बने। ये सेकंड इक्वेशन बन गए। थर्ड इक्वेशन पे चलता हूँ तो 12 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते हो तो कितने बने, 6 बने, और क्या 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 10 बना। दोनों को एडिशन कर दोगे तो क्या बनेंगे, 16। तो 16 इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए। कोई डाउट। देखो बेटा, इस तरह का जो सर्कल वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अब बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, कैसे सॉल्व करें। अगर सही तरीका पता हो, सही डायरेक्शन पता हो, तुरंत बना लोगे, और नहीं पता हो शायद ये 2-2 मिनट में भी नहीं बनेगा। सिंपल है, एक सर्कल लिया, सर्कल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 नंबर लिए। अब ये 4 नंबर से क्या बनाना, 16 बनाना। उसी तरह ये 4 नंबर से क्या बनाना, 24 बनाना है, उसका आंसर देना। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल, जब इस तरह का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह का 4 नंबर देगा तो सब सिंपल तरीका है, ये दोनों अपोजिट पार्ट को लोगे। पहला मेथड क्या होता है, ये दोनों अगर लेते हो तो ये दोनों को लोगे अपोजिट, और दूसरा होता है अगर ये दोनों को लेते हो तो ये दोनों जाओगे, समझोगे डायगोनली, ये दोनों तो ये दोनों, या फिर ये दोनों तो ये दोनों। यहाँ तक समझ गए सब लोग। तो इस कंडीशन पे क्या करोगे उसको समझोगे, कैसे करोगे। तो 16 है, 24 है, नेक्स्ट क्या होगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन पे जाता हूँ तो 6 चौके 24, 8 दूना 16, कोई फायदा नहीं। 4 दूना 8, 8 छक्का 48, कोई फायदा नहीं। यहाँ तक समझ गए। फिर क्या कर सकते हो, डिवाइड अगर करते हो तो ये तो डिवाइड है, लेकिन 7 और 5 तो डिवाइड नहीं है, डिवाइड भी नहीं कर सकते हो, तो कैसे सॉल्व करोगे वो सोचो। सिंपल है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब तो सही है, इसके साथ ही साथ छोटा नंबर, मतलब अगर सपोज 1 से लेकर 5 तक 7 तक नंबर दिया हो तो क्यूब पे जाना होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो क्या करोगे, स्क्वायर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर मैं सबका स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। यहाँ तक समझ गए। कोई डाउट, सबका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे क्या 16 लाना मुझे, यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो ना। यूनिट डिजिट क्या है, तो देखो 6 6 12 का 2 हो गया, यहाँ पर क्या 4 4 8, 6 होगा कभी। सो पहले बताओ,
बोलो जल्दी से। तो ये वाले पार्ट 68 अगर होता तो ये कितना हुआ, 6 6 12 30 40 50 52, 68 52। कुछ समझ में आ रहा है? क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ, ये वाले इस पार्ट को लेता हूँ, तो ये क्या है ध्यान दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हुआ 64 और प्लस 4 इक्वल टू 68 हो गए। यहाँ तक समझ गए। और ये पार्ट को लेते हो, ये पार्ट क्या है तेरा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जाते हो, ये दोनों 16 और 36 कितने हुए सो पहले बताओ। तो ये 30 40 50 और 52 हो गए। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ क्या हुआ सो पहले बताओ 16 हो गए। इसको चल दोगे डाउट। सेम कंडीशन जाते हो तो इस पर क्या करोगे, तो जैसे ये पार्ट को लिए हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे सो देखोगे 8 स्क्वायर, फिर क्या है ये वाले पार्ट, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों एडिशन कर रहे थे, तो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। और ये वाले क्या होगा 7 स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब ये दोनों क्या करना था, माइनस करना था। तो देखो तो माइनस करने से 24 आता है, जल्दी से देख के बताओ। माइनस करने से 24 आता है, तो ये वाले पार्ट क्या है 64 हुए, 25 हुए, दोनों के ऐड कर दिया 39 हो गए। यहाँ पर आ जाओ 49 हुए, 4 चौक 16 हुआ, कितना 40 50 60 65 हो गए। इससे अगर मैं 65 को माइनस कर देता हूँ तो कितना हुआ 4 2 24 आ गए। यहाँ तक समझ गए विदाउट। तब आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, आंसर क्या करोगे। तो आंसर पर जाते हो तो सिंपल सा बात था, क्या किया था, ये दोनों पार्ट को लिया था ना, तो 9 का स्क्वायर क्या था, 9 का स्क्वायर 81 हुए, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गए, दोनों को ऐड किया क्या हुआ 8 5 13 14 145 हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ ये दोनों पार्ट जाते हो, 7 का स्क्वायर क्या 49 हो गए, 6 का स्क्वायर क्या हो गया सो पहले बता 36 हो गए, 4 70 80 85 हो गए। अब ये दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो 145 और 85 दोनों को माइनस करूंगा तो कितना हुआ 60 द राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन को आप लोग एक नहीं बार बार देखो, ठीक है। क्वेश्चन को देखोगे, मैथड को समझोगे, सर ने कैसे कैच करने के लिए बताया, कैसे सॉल्व करने के लिए बताया, तो तुम लोग काफी आसानी होगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी तुम लोगों को करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। ये सब सीसैट और MTS CHS रेलवे सब सारे पार्ट पूछे जाते हैं। अब बच्चे लोग सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन से भागते हैं, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।